Good morning student. I Deepali Boyer, Faculty of Mechanical Engineering Department. Welcome you in the Control System Engineering subject. So our today's topic is inverse Bode plot from unit number 5, Control System Engineering. Okay. So let us see the numerical based on inverse Bode plot. In the inverse Bode plot, you have to solve the complete numerical in a inverse format of a Bode plot. Okay. So you have a ready-made graph of a magnitude plot. From this we have to find out the transfer function. Okay, so here we have a ग्राफ हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे 40 दिया हुआ है. ठीक है, सो ऑन एक्स एक्सिस आई टोल्ड यू देर इज ए डब्ल्यू दैट इज ए in radian per second. We can say this is the corner frequency. So here corner frequency start from 0.01, 1, 10 and 100, and starting point is 40. There is a cumulative slope is given, that is minus 20, minus 40, minus 60 and minus 40. Okay, so we have to put the naming of a joints, that is A, this is B, this is C and this is D and this is E. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको डायग्राम गिवन रहेंगी उसमें आपको यहाँ पे मार्किंग करना है अल्फाबेटिकली या फिर 1 2 3 4 5. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म द टेबल फॉर फाइंडिंग द ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो व्हेन वी मार्क हियर द नोटेशन, प्रिपेयर ए टेबल. फर्स्ट इज द लाइन. ठीक है, तो जो जो लाइन आपने बनाई है यहाँ पे उसको लिखो यहाँ पे. दिस वन इज ए बी लाइन, उसके बाद है बी सी लाइन, उसके बाद है सी डी लाइन और उसके बाद है डी लाइन. ओके, फिर इस लाइन का आपको क्यूमुलेटिव स्लोप ऑलरेडी गिवन दिया है ऑन ए ग्राफ, क्यूमुलेटिव स्लोप. ठीक है, तो ये जो दिया है ये है आपका क्यूमुलेटिव स्लोप. तो ए बी लाइन का है -20 और उसका यूनिट है dB बाय डिकेड. ओके, देन बी सी लाइन का दिया है -40, सी डी लाइन का दिया है -60 और डी लाइन का दिया है -40. ठीक है, अभी अगर आपको फैक्टर चाहिए तो फैक्टर फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो स्लोप लिखते थे वो स्लोप बेस ऑन फैक्टर लिखते थे. ठीक है, तो आपके पास अगर स्लोप आ जाए तो वी कैन हेल्पफुल टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी फाइंड करना पड़ेगा स्लोप. ठीक है, तो स्लोप जब आप फाइंड करते हो तो बॉडी प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, करंट स्लोप एडिशन विथ नेक्स्ट स्लोप. अभी यहाँ पे उल्टा करना है, आपको क्या करना है, पहला स्लोप एज इट इज रखना है, दैट इज -20 dB बाई डिकेड पहले इसका. देन जब आप BC लाइन का फाइंड करोगे तो BC लाइन का जब आप फाइंड करोगे तो ये करंट स्लोप जो है -40 यहाँ पे लिखो, इसमें से माइनस करो प्रीवियस वाला क्यूमुलेटिव स्लोप ये. ठीक है, फिर इसको जब आप करोगे सॉल्व तो इसका जो करंट क्यूमुलेटिव स्लोप है जैसे कि वैसे लिखो, माइनस प्रीवियस वाला क्यूमुलेटिव स्लोप दैट इज -40. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये करंट क्यूमुलेटिव स्लोप माइनस ऑफ इसका प्रीवियस वाला दैट इज माइनस ऑफ -60. फिर इसको कैलकुलेट करो, ये तो -20 आ गया पहला एज इट इज. दिस -40 माइनस माइनस मतलब -40 प्लस 20, -40 प्लस 20 दैट इज -20. ठीक है, then -60 plus 40 that is -20 and -40 -60 is plus 20. ठीक है, so in this way you get a slope of all the lines, that is AB -20, BC -20, CD -20 and DE plus 20. Okay, so -40 minus 60, so this is -40 plus 60 मतलब plus 20. So in this way we get a slope of all the line. ठीक है, now we have to find out the corner frequency. ठीक है, तो बॉडी प्लॉट में क्या रहता था, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी पड़ती थी. यहाँ पे आपको गिवन है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड करते हो तो आपके पास जितने लाइन्स है वो बैक में से स्टार्ट करो. तो पहली इधर से अगर आप देखोगे तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, फिर नेक्स्ट कितनी है 10, फिर नेक्स्ट कितनी है 1 और यहाँ पे आपकी कितनी रहेंगी, अगर यहाँ पे गिवन नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल एंड दिस इज कंसिडर एज ए स्टार्टिंग पॉइंट 1. ओके, सो इन दिस वे यू गेट ए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर. ठीक है, तो फैक्टर कैसे फाइंड करोगे, तो
मैंने आपको बोला था कि अगर आपका ये जो स्लोप है ये अगर निगेटिव आता है तो ये फैक्टर किसका होगा, डिनोमिनेटर का। ये भी निगेटिव है तो ये होगा डिनोमिनेटर फैक्टर, ये भी निगेटिव है तो ये होगा डिनोमिनेटर फैक्टर, ये पॉजिटिव है तो ये होगा आपका न्यूमरेटर फैक्टर। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्लोप का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस n इंटू 20। n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ s। ठीक है, तो इस सभी में आपका स्लोप कितना आया है, ओनली 20 20 20, मतलब आपका n कितना होगा यहाँ पे 1, तभी आपका स्लोप कितना आएगा प्लस माइनस 20। ठीक है, तो इसका मतलब सभी में आपका s का ऑर्डर कितना है, ओनली 1। ठीक है, तो अभी ये डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/JW, मतलब इसका ऑर्डर भी 1 है, डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ K/JW। ठीक है, ये भी मेरा डिनोमिनेटर है और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस JW, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो 1/1 प्लस JW/10। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे है, न्यूमरेटर में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है 100, तो दिस इज 1 प्लस JW/100। ठीक है, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नॉट अप्लीकेबल है, तो ये एक तो सिंगल एस वाला फैक्टर रहेगा, इसकी 1 है, इसकी 10 और इसकी 100। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी ट्रांसफर फंक्शन। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनेगा, ये न्यूमरेटर में कौन कौन है यहाँ पे k, और कौन है 1 प्लस JW/100। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन है JW, फिर 1 प्लस JW और 1 प्लस JW/10। ठीक है, नाउ पुट जहाँ पे JW है वहाँ पे S पुट करो, सो योर ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, K इंटू 1 प्लस S/100, देन S इंटू 1 प्लस S इंटू 1 प्लस S/10। बट आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा अभी यहाँ पे K, तो K फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट का, और स्टार्टिंग पॉइंट का हमारा फार्मूला है y इज इक्वल टू 20 log ऑफ m। ये किसके लिए करते हैं हम लोग, फर्स्ट फैक्टर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर के लिए जब आप फाइंड करते हो तो इसमें फर्स्ट फैक्टर कौन सा है मेरा, K/JW। ठीक है, तो मैं यहाँ पे m के जगह पे पुट कर सकती हूँ K/W, और आप W कितना लोगे, जो आपके ग्राफ में यहाँ पे गिवन है स्टार्टिंग को, मतलब 0.01। ठीक है, तो अगर मैं ये पुट करती हूँ मेरे इस फॉर्मूले में, तो आई गेट दैट y इज इक्वल टू 20 log ऑफ m इज K/W। y कितना है मेरा 40, तो 40 यहाँ पे गिवन है, दिस इज 20 log ऑफ K/W कितना लिया है आपने 0.01। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट K इज इक्वल टू 1। तो K इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस S/100 डिवाइड बाय S इंटू 1 प्लस S इंटू 1 प्लस S/10। Okay, so in this way you have to solve the transfer function from the given magnitude plot, which is called as a inverse Bode plot. Okay, so here we stop our first numerical. Thank you so much.